मूवी के स्टार्ट में हम 3 कॉलेज फ्रेंड्स को देखते हैं, जिनमें एक पाटन, एक जोश और एक ओली था। ये तीनों अमेरिका से यूरोप घूमने के लिए आए थे। रात को ये तीनों काफी देर से अपने हॉस्टल वापस आते हैं। रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए कोई भी हॉस्टल का दरवाजा नहीं खोलता। तब उनके नेबर का एक लड़का अलेक्सी उन्हें अपने अपार्टमेंट में बुला लेता है और वो तीनों उसके अपार्टमेंट में चले जाते हैं। अलेक्सी उन्हें एक हॉस्टल का बताता है जो एक सिटी स्लोवाकिया में था। वो बताता है कि वो काफी अच्छा हॉस्टल है और वहाँ पर काफी लड़कियां भी हैं। ये सुनकर वो तीनों काफी खुश होते हैं, क्योंकि वो यूरोप घूमने फिरने के लिए ही आए थे। अगले दिन वो तीनों ट्रेन में बैठकर स्लोवाकिया के उस हॉस्टल में जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी उनके साथ एक बिजनेसमैन आकर बैठ जाता है। वो अपना खाना निकालकर खाने लगता है, मगर खाना खाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। ये देखकर उन तीनों को काफी अजीब लगता है। वो आदमी उनसे बातें करने लगता है। बातें करते करते वो जोश की टांग पर हाथ रख देता है, जिससे जोश को उस आदमी पर काफी गुस्सा आ जाता है। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ट्रेन स्लोवाकिया पहुँच जाती है। जब वो तीनों ट्रेन से उतरते हैं तो देखते हैं कि उनके अलावा स्टेशन पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। ये बात उन्हें काफी अजीब लगती है। फिर वो लोग एक टैक्सी लेकर हॉस्टल पहुंच जाते हैं। अपने रूम में जाकर उन्हें 2 लड़कियां मिलती हैं, एक नतालिया और दूसरी स्वेतलाना। वो दोनों लड़कियां उन्हें अपने साथ स्पा में आने के लिए कहती हैं। इस पर वो तीनों एग्री हो जाते हैं और उनके साथ स्पा में चले जाते हैं। उसके बाद नतालिया और स्वेतलाना उन्हें अपने साथ डांसिंग क्लब ले जाती हैं, जहां वो सब मिलकर डांस करते हैं। जोश थोड़ी देर फ्रेश होने के लिए क्लब से बाहर आता है। तब कुछ शरारती बच्चे उसके पास आते हैं जो उससे उसके पैसे मांगते हैं। तब वही बिजनेसमैन वहाँ भी आ जाता है और उन बच्चों के पास पैसे फेंकता है। बच्चे पैसे उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। जोश उसका शुक्रिया अदा करता है और ट्रेन में किए गए अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। इसके बाद वो तीनों सोने के लिए चले जाते हैं। जोश और पाटन जब सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि ओली उनके साथ नहीं था। वो कई दफा उसे कॉल करने की कोशिश करते हैं, मगर कॉल भी नहीं लग रही थी। वो दोनों रिसेप्शनिस्ट से उसके बारे में पूछते हैं। रिसेप्शनिस्ट बताता है कि ओली सुबह ही हॉस्टल से चेकआउट कर चुका है। ये देखकर जोश और पाटन को काफी अजीब लगता है कि ओली उन्हें बताए बिना चेकआउट कर गया। तभी उनके पास एक जापानी लड़की काना आती है। वो उन्हें ओली की पिक्चर दिखाती है, जिसमें उसके साथ काना की फ्रेंड भी थी। काना बताती है कि मुझे सुबह ही ये पिक्चर रिसीव हुई और मेरी फ्रेंड भी तुम्हारे फ्रेंड ओली के साथ सुबह से ही हॉस्टल से गायब है। पाटन और जोश समझते हैं कि ओली काना की फ्रेंड के साथ ही कहीं घूमने के लिए गया है। वो दोनों हॉस्टल से बाहर वॉक के लिए आते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें ओली का मैसेज आता है कि मैं घर जा रहा हूँ, मगर असल में ओली मर चुका था। उसका सिर एक साइको किलर ने काटकर शरीर से अलग कर दिया था और वहीं पर काना की फ्रेंड भी कैद थी। उसे भी वो किलर टॉर्चर करने लगता है। इसके बाद जोश और पाटन स्लोवाकिया से वापस जाने का डिसाइड करते हैं। काना भी कल यहाँ से जा रही थी। वो तीनों एक साथ यहाँ से जाने का प्लान करते हैं। तभी वहाँ नतालिया और स्वेतलाना आ जाती हैं और वो जोश और पाटन को अपने साथ डिस्को में आने का कहती हैं। जोश का इस वक्त बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि ओली उन्हें बताए बिना घर चला गया था। मगर पाटन जाना चाहता था और वो जोश को भी अपने साथ जाने के लिए मना लेता है। डिस्को में नतालिया और स्वेतलाना जोश और पाटन को ड्रिंक में कुछ डालकर पिला देती हैं, जिससे जोश की तबीयत खराब होने लगती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। इसलिए जोश वहाँ से उठकर अपने रूम में चला जाता है, जहाँ जाते ही वो बेहोश हो जाता है। पाटन की भी तबीयत खराब होने लगती है और वो वॉशरूम जाना चाहता था, मगर गलती से वो एक रूम में आ जाता है, जहाँ बाहर से कोई गलती से रूम का डोर लॉक कर देता है। पाटन वहीं रूम में बैठा बेहोश हो जाता है। जोश को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो एक रूम में कैद है और उसके आसपास काफी सारे टूल्स पड़े हुए हैं। तभी वहाँ पे वही किलर आकर जोश के फेस से कपड़ा हटाता है और फिर वो एक ड्रिल मशीन लेकर जोश की टांगों और चेस्ट में होल कर देता है, जिससे जाहिर है जोश को काफी दर्द होता है। तब किलर अपने फेस से मास्क हटाता है और वो कोई और नहीं बल्कि वही बिजनेसमैन था। वो जोश को बताता है कि मैं हमेशा से एक सर्जन बनना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ काफी कांपते हैं, जिस वजह से मैं कभी सर्जन नहीं बन पाया। जोश उससे काफी रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे जाने दे, मगर वो आदमी कहाँ सुनने वाला था। वो जोश के दोनों पांव को पीछे से काट देता है और फिर जोश की हथकड़ियां खोलकर उससे कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जोश वहाँ से भागने के लिए उठने की कोशिश करता है, मगर पांव कटे होने की वजह से वो खड़ा नहीं हो पाता, इसलिए वो रेंग कर ही वहाँ से भागने लगता है। मगर फिर किलर आकर उसे पकड़ लेता है और उसकी गर्दन काट कर उसे मार देता है।
इधर काफी देर के बाद पाटन को होश आ जाता है और वो वापस से हॉस्टल आ जाता है। वहाँ रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि वो सुबह ही हॉस्टल से चेकआउट कर चुका है। यह सुनकर पाटन काफी हैरान होता है क्योंकि उसने कोई भी चेकआउट नहीं किया था। फिर वो रिसेप्शनिस्ट से एक दूसरा रूम मांगता है। रिसेप्शनिस्ट उसे रूम दे देता है। पाटन रिसेप्शनिस्ट से काना के बारे में पूछता है। वो बताता है कि वो भी सुबह ही हॉस्टल से चली गई है। पाटन फिर अपने रूम में आता है। पहली बार की तरह इस बार भी उस रूम में 2 लड़कियां मौजूद थीं और वो पाटन से स्पा चलने का कहती हैं। यह सब पाटन को काफी अजीब लगता है। इसके बाद पाटन जोश को काफी कॉल्स करता है मगर आगे से कोई कॉल नहीं उठाता। पाटन को कुछ अजीब लगता है क्योंकि पहले ओली बताए बिना चला गया था और अब जोश और वो कॉल भी पिक नहीं कर रहा था। इसलिए पाटन पुलिस स्टेशन में जाकर इस बारे में कंप्लेन करता है मगर पुलिस उसकी कोई हेल्प नहीं करती। इसके बाद पाटन नतालिया और स्वीट लाना से जोश के बारे में पूछता है, जिस पर पहले तो वो उल्टे सीधे जवाब देती हैं। फिर जब पाटन गुस्से से पूछता है तो नतालिया जवाब देती है कि जोश एक आर्ट शो में गया है। पाटन नतालिया से कहता है कि मुझे उस आर्ट शो में लेकर चलो। नतालिया पाटन को उस जगह लेकर आती है जो एक पुरानी सी फैक्ट्री थी और वहाँ पर काफी सारे रिच लोग और उनके गार्ड्स मौजूद थे। नतालिया पाटन को फैक्ट्री के अंदर लेकर आती है। पाटन एक रूम तक आता है जहाँ वो जोश की बॉडी को देखता है जिसकी वो किलर सर्जरी कर रहा था। पाटन यह देखकर काफी डर जाता है। वो समझ जाता है कि नतालिया उसे जानबूझकर यहाँ लाई है। तभी गार्ड्स आकर पाटन को भी पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। पाटन देखता है कि वहाँ पर हर तरफ लोगों को बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है और सब जगह उन लोगों की चीखों की आवाजें आ रही थीं। गार्ड्स उसे भी एक रूम में ले जाकर कुर्सी से बांध देते हैं। गार्ड्स पाटन को कुछ बोलने का कहते हैं। पाटन कुछ बोलता है तो गार्ड कहता है कि ये अमेरिकन है। यह कहकर एक गार्ड वहाँ से चला जाता है और फिर दूसरा उसे टॉर्चर करना शुरू करता है। वो एक चेन सा से पाटन का हाथ काटने लगता है मगर गलती से सिर्फ उसकी 2 उंगलियां कट जाती हैं जिससे पाटन के हाथ से हथकड़ी उतर जाती है। गार्ड फिर चेन सा लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है मगर पांव स्लिप होने से वो गिर जाता है और चेन सा उसकी अपनी ही टांग पर चल जाती है। पाटन जल्दी से खुद को चेयर से आजाद करता है और पास ही पड़ी एक गन उठाकर गार्ड के सिर पर शूट करके उसे मार देता है। तभी एक गार्ड अंदर चेक करने के लिए आता है। पाटन वापस से चेयर पर बैठकर ऐसे दिखाता है जैसे वो बंधा हुआ है और फिर मौका देखकर उस गार्ड को भी शूट करके मार देता है। पाटन को वहाँ पर गार्ड्स के पहनने का कुछ सामान मिलता है जिसे पहनकर वो वहाँ से बाहर आता है। पाटन एक रूम में आ जाता है जहाँ वो बहुत सारी डेड बॉडीज को देखता है। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है। पाटन जल्दी से उन डेड बॉडीज के बीच छिप जाता है। वो आदमी उन डेड बॉडीज को लेकर एक रूम में आता है और फिर उन लाशों के टुकड़े करने लगता है। पाटन को अपने सामने ही जोश की लाश भी दिख जाती है। पाटन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद वो आदमी डेड बॉडीज के पार्ट्स को जलाने के लिए ले जाता है। तभी पीछे से पाटन आकर उस आदमी को जान से मार देता है और फिर गार्ड से बचकर लिफ्ट से ऊपर आ जाता है। एक रूम की विंडो से पाटन नीचे पुलिस को इन्हीं लोगों के साथ देखता है, यानी कि पुलिस भी इनके साथ मिली हुई थी। पाटन को वहाँ कुछ कपड़े मिलते हैं जिन्हें वो पहन लेता है। उसी आदमी के कोट की पॉकेट से पाटन को एक कार्ड भी मिलता है जिस पर इस जगह का नाम लिखा हुआ था, यानी इस जगह का नाम हॉन्टिंग एलाइट है। उसी कार्ड के पीछे कुछ कंट्रीज के लोगों का रेट भी लिखा हुआ था जिनमें अमेरिका के लोगों का रेट सबसे ज्यादा था। तभी उस रूम में एक आदमी आ जाता है मगर वो पाटन को इसी जगह का एक आदमी समझता है। वो पाटन को बताता है कि मुझे एक जापानीज लड़की मिली है और उसे टॉर्चर करने की मैंने कुछ नई प्लानिंग की है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि काना थी। उस आदमी के जाने के बाद पाटन वहाँ से गन उठाता है और भागकर उस जगह से बाहर आकर उन लोगों से बचते हुए एक गाड़ी में बैठ जाता है। पाटन कार स्टार्ट करने ही वाला था कि उसे अंदर से काना के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। पाटन उसे बचाने के लिए वापस से अंदर चला जाता है और काना की आवाजों का पीछा करते हुए वो उस रूम तक आ जाता है जहाँ पे वही आदमी काना की एक आंख को जला रहा था। पाटन उस आदमी को शूट करके उसे मार देता है। काना की आंख बाहर आ गई थी और वो काफी तकलीफ में थी। उसकी तकलीफों को खत्म करने के लिए पाटन एक सीजर से उसकी आंख को उसकी बॉडी से अलग करके काट देता है। इसके बाद पाटन काना को अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है और गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगता है मगर गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। रास्ते में वो स्विटलाना और नतालिया को देखता है और उनके साथ एलेक्सी भी था जिसने उन तीनों को यहाँ आने का मशवरा दिया था। पाटन को काफी गुस्सा आता है और वो उन तीनों को गाड़ी के नीचे देकर मार देता है। आगे पुलिस रास्ता रोक के खड़ी थी। वो सब गाड़ियों को चेक कर रही थी पाटन को पकड़ने के लिए, इसलिए पाटन काना को लेकर गाड़ी से उतरकर पैदल ही भागने लगता है। चलते चलते वो दोनों स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ भी बहुत से
लोग उन्हें ढूंढ रहे थे। काना एक मिरर में अपना फेस देख लेती है। अपने फेस की ऐसी हालत देखकर वो काफी टूट जाती है और वो ट्रेन के आगे जंप करके सुसाइड कर लेती है। ये एक्सीडेंट देखकर सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और मौके का फायदा उठाकर पार्टन ट्रेन में चढ़ जाता है और ट्रेन भी चल पड़ती है। ट्रेन में पार्टन को उसी बिजनेसमैन की आवाज आती है। वो आदमी एक स्टेशन पे उतर जाता है। पार्टन भी उसका पीछा करने के लिए उसी स्टेशन पे उतर जाता है। उस आदमी के साथ उसकी एक छोटी बेटी भी थी। पार्टन उन दोनों को अलग अलग वॉशरूम में जाता हुआ देखता है। वो आदमी वॉशरूम से बाहर आकर काफी देर अपनी बेटी के बाहर आने का इंतजार करता है, मगर काफी देर बाद भी जब उसकी बेटी बाहर नहीं आती तो वो आदमी अंदर चेक करने के लिए चला जाता है, लेकिन अंदर उसकी बेटी नहीं थी, सिर्फ उसका टेडी ही था। वो आदमी सब जगह अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, मगर वो कहीं नहीं थी, क्योंकि उसकी बेटी को पार्टन ने किडनैप कर लिया था और वो उसे अपने साथ वहां से ले जाता है। इस मूवी में जो क्लब दिखाया गया है वो ऐसा क्लब है जहां अमीर लोग अपने गौसे को निकालने के लिए अलग अलग कंट्रीज के लोगों को अपना शिकार बनाकर मार देते हैं। अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रेट हैं, क्योंकि वहां के लोग अमेरिका के लोगों से काफी ज्यादा नफरत करते हैं, इसलिए अमेरिका का रेट सबसे ज्यादा है। और इस काम में पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। वो लोग विजिटर्स को लड़कियां देते हैं और लड़कियां उन्हें फंसवा कर मरवा देती हैं, और बस इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।